Hello class. Let's start the proper session of quantitative techniques. How we'll start it? By knowing about the measuring instruments. Obviously कोई भी टेक्निक को यूज करने से पहले आपको उस टेक्निक के टूल्स का पता होना इज इम्पोर्टेंट. तो लेट्स सी के व्हाट आर द मेजरिंग टूल्स, यानी आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की टूल किट में कौन से टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस में. ओके, सो हमारे पास टूल वन क्या है? टूल वन इज रिलायबिलिटी. इट मीन्स टू चेक द कंसिस्टेंसी, यानी जो भी हम टेस्ट करेंगे क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो एग्जैक्टली हर दफा वही रिजल्ट्स लेके आएगा जो हमें चाहिए. ठीक हो गया ना? कि हमें अगर एक टेस्ट हम रिपीटेटिवली मेजर करें तो क्या उससे रिजल्ट सेम आएंगे. इट्स लाइक अ थर्मोमीटर. अगर आप एक इंसान का टेम्परेचर थर्मोमीटर से एक दफा चेक करो, दो दफा करो, और अगर दोनों रीडिंग्स डिफरेंट डिफरेंट आती है तो इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद द थर्मोमीटर. तो हमारी सारी जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी होती हैं उनको दे शुड बी रिलायबल, यानी एवरी टाइम जब जब आप वो एनालाइज करो तो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए. नाउ इन ऑर्डर टू चेक द रिलायबिलिटी वी हैव थ्री टेक्निक्स, दैट इज टेस्ट, रीटेस्ट. इसका मतलब आस्क द रिस्पोंडेंट्स अगेन, यानी हम उसी सैंपल से, उसी सेट ऑफ पॉपुलेशन या उसी सेट ऑफ सैंपल से दो तीन तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं. नॉर्मली आपके क्वेश्चनियर के अंदर हम क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और एक हम कोई रिवर्स में या कोई नेगेटिव क्वेश्चन डिजाइन कर लेते हैं, लेकिन उसका क्रक्स वही होता है, ताकि हम चेक करें कि रिस्पोंडेंट सिर्फ गुजार रहा है या हमें जवाब प्रॉपर दे रहा है. यानी वी आस्क, हम वर्ड्स चेंज करके सेम चीज दो या तीन दफा पूछ लेते हैं जस्ट टू कंफर्म कि हमारा आंसर जो है वो रिलायबल है जो हमें मिल रहा है. उसके बाद जो स्प्लिट हाफ, ये एक दूसरी टेक्निक है टू मेजर द रिलायबिलिटी, जिसमें हम कंपेयर करते हैं रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स. That is applies to the survey instruments when we are often assess using a combination of questions. कि हम इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और उनको हम फिर चेक करते हैं कि क्या इनसे भी रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं. The last is interrater, that is the compare same sample across different interviewers या instruments. यानी हम एक ही सैंपल के मुख्तलिफ तरीकों के टेस्ट्स या इंटरव्यूज लेके और फिर उन सबको कंपेयर करते हैं. यानी आपने एक इंटरव्यू मंडे को ले लिया, एक इंटरव्यू आप उनसे वेंसडे को ले लो या फ्राइडे को ले लो, और देन यू कैन चेक कि क्या चीजें आपकी सेम है या डिफरेंट हो रही हैं. ठीक हो गया? सो दिस इज हाउ रिलायबिलिटी वर्क्स. ओके, हमारा पास इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 है वैलिडिटी. इसका मतलब कि जो भी आपने टेस्ट चेक करना है क्या वो चीज चेक भी कर रहा है या नहीं. इट मींस आपका क्वेश्चनियर या आपका जो डाटा है वो एग्जैक्टली वो चीज मेजर कर रहा है जिसके लिए उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है या नहीं. यानी क्या वो इज इट मेजरिंग द थिंग दैट इट इज डिजाइन टू मेजर और नॉट. फिर हमारे पास वैलिडिटी के अंदर आ जाती है फेस वैलिडिटी. इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि अगर हमने किसी का वेट मेजर करना है और हम उससे पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी इज इन योर पॉकेट, ये आपको लगता है कि इससे इसका वेट मेजर हो जाएगा? नो. यानी ये तो फेस पे क्लियरली हमें अपरेंटली पता लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, कि वेट चेक करने के लिए आप पैसे कैसे पूछ रहे हो. यानी एक तो ऐसी चीज, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको बिल्कुल फेस टू फेस ही देख के हम जज कर लेते हैं कि दीज आर नॉट वैलिड. फिर उसकी सेकेंड टाइप आ गई आपके पास के प्रिडिक्टिव वैलिडिटी. ओके, डज इट प्रिडिक्ट आउटकम दैट वी बिलीव रिलेट द कॉन्सेप्ट. इसका मतलब हम कभी कभी एक क्वेश्चन पूछने से के लिए हम उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं. जैसे आपके नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं कि डायबिटीज जो होती है वो मोस्टली हैवी या हेल्दी पीपल में होती है जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, मोटापे का. तो हम सोचते हैं कि ओबेसिटी यानी इसने बहुत खाया हुआ है लाइफ में या इसका वेट हैवी है, इसका मतलब इस बंदे के पास चांसेस ज्यादा है कि इसको डायबिटीज या शुगर होगी. तो हम सैंपल इस तरह से सोच के ले रहे हैं कि क्योंकि ये लोग मोटे हैं यहाँ शुगर होने के चांसेस ज्यादा हैं. यानी आपको एक चीज फ्री हो रही है कि ये चीज है और इसके सिम्टम्स में ये चीज होगी. तो इस तरह की जो क्राइटेरियाज या जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप एक रिच क्लास से पूछ रहे हो क्या क्या आपके पास गाड़ी है, जाहिर है एक रिच क्लास है तो आप आउटकम सोचते हो कि इनके पास गाड़ियां होंगी. तो ये एक इस तरह की वैलिडिटी टेस्ट होता है जिसको हम प्रिडिक्टिव या वैलिडिटी कहते हैं.
Then coming towards the third part, that is construct validity. Does it relate to other validities in the way our theory predicts? इसको एग्जाम्पली हम इस तरह से मेजर करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इंसान मेंटली सेटिस्फाइड है तो क्या वो मेंटली साउंड भी है? यानी अगर मैं कहती हूँ कि द रिच पीपल वेयर ब्रांड्स, ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ कि जो ब्रांड्स हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो रिच पीपल हैं, तो जाहिर है ऐसे ही होगा ना, क्योंकि जो रिचीज हैं वो ब्रांड्स पहनते हैं। तो अल्टीमेटली हमें वहां से क्या समझ आ रहा है कि ब्रांड खरीदने वाला कस्टमर भी आपका रिच होता है। तो ये इस तरह से हम कंपेयर करके और फिर अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं। द लास्ट इज कंटेंट वैलिडिटी, कि डज इट कवर द रेंज ऑफ मीनिंग्स कंटेंट इन द कंसेप्ट। इसका मतलब ये कि अगर हम प्रिजुडिज्म चेक कर रहे हैं, हेटर्ड चेक कर रहे हैं, नफरत चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों से पूछेंगे कि क्या वो जेंडर को फोकियत देते हैं, क्या वो रेसिस्ट हैं, क्या वो इस तरह के लोग, यानी अगर आपने किसी कंट्री के अंदर देखना है कि उस कंट्री के लोगों का बिहेवियर क्या नफरत ज़दा तो नहीं है, तो हम लोगों से डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछते, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी बच्चियों को पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, क्या आप प्रिफर करोगे कि आपकी बेटियां जॉब करें या ना करें। यानी हम जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर हम उनसे किस तरह के और क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि क्या आपको कलर व्हाइट प्रिफर करते हो, या आप किसी भी मतलब कलर आपको मैटर नहीं करता जब आप अपने या अपने बच्चों की शादियां करते हो। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ के और उससे कंक्लूजन निकालते हैं उस कंट्री के या उस लोगों की माइंडसेट का। इसी तरह से अगर हमने किसी कंपनी का फाइनेंशियल मेजर करना है तो हम हो सकता है उनसे पूछे कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ के शेयर्स में हैं, ताकि वहां से हमें पता लगे कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह की है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस वैलिडिटी। प्रिसीजन टूल नंबर 3, इसमें है कि डाटा यूनिट हम किस तरह से चूज करें। यानी अगर आप एक डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो तो व्हाट इज द सूटेबल यूनिट जिसमें आप वो डाटा यूज रिकॉर्ड करते हो। जैसे नॉर्मली हम एज का अगर डाटा लेते हैं तो हम लोग उसको किस तरह से कंपेयर करते हैं, हम लेते हैं नंबर ऑफ ईयर में, यानी सालों में हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ये तो एक नॉर्मल परसेप्शन है, लेकिन अगर आप एक स्टडी कर रहे हो बिल्कुल इन्फेंट्स जो भी अभी रिसेंटली बच्चे पैदा हुए हैं, तो उनका ईयर्स में डाटा लेना डज नॉट साउंड गुड, ये अजीब सा एक डाटा बनेगा। उनका फिर डाटा हम नंबर ऑफ डेज में लेके चले जाएंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ मंथ्स में लेके जाएंगे। यानी ये आपका डाटा की नेचर, स्टडी की नेचर डिसाइड करती है कि डाटा यूनिट आपने किस तरह से लेना है। अगर आप एक कंट्री के रिच रिच क्लास को, इलीट क्लास को मेजर कर रहे हो, उनकी इनकम, तो हो सकता है कि आपका यूनिट जो है वो थाउजेंड्स में हो या आपका यूनिट लैक्स में हो। लेकिन अगर आप उसी कंट्री के बिल्कुल जो लो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, यानी इस कंट्री का जो गरीब तबका है, अगर उसकी इनकम मेजर करते हो तो शायद हम हंड्रेड्स में डाटा लें या हमारा डाटा यूनिट थाउजेंड्स में हो या मैक्सिमम हंड्रेड्स में हो। यानी ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ये स्टडी है, ताकि हम उस तरह का यूनिट लें। क्योंकि अगर आपका यूनिट ठीक नहीं है तो हो सकता है आगे जाके चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि इट्स हार्ड टू फिक्स इट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डाटा यूनिट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ योर रिसर्च। नाउ हाउ टू डिजाइन, यानी आपका जो क्वेश्चनियर है, ओके, मेकिंग ऑपरेशनल चॉइसेस, इट मींस कि आप क्वेश्चनियर किस तरह से डिजाइन करते हो ताकि वो एक प्रॉपरली आपको डाटा एनालाइज करके दे। यानी आपकी जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से जाके पूछोगे शुड बी क्लियर इनफ, सबको समझ आने चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चनियर्स जो हैं वो किन लोगों से पूछ रहे हो, क्या वो लोग कॉम्पिटेंट हैं कि वो आपका सवाल समझ सकें। अब अगर सांगड़ के अंदर एक स्टडी कर रहे हो और आप एक इंतहाई हैवी इंग्लिश में क्वेश्चनियर लेके लोगों के पास चले जाते हो, तो आपकी ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी। तो इट मीन्स आपको क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज में बनाना है जो अंडरस्टैंडेबल हो आपकी ऑडियंस के लिए। यानी इसका मतलब कि अगर आप किसी भी रिमोट एरिया या किसी भी अंडर प्रिविलेज्ड या एक छोटे से इलाके के लोगों से अगर क्वेश्चंस पूछते हो, लेमैन, यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक की जिसकी एजुकेशन हो या ना हो या बहुत मिनिमम, तो उस बंदे से हम किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछें कि हमें एक आंसर एक प्रॉपरली मिले। फिर उसके बाद कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट, यानी आपका क्वेश्चन में स्टोरीज ना हो, इट शुड बी कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए और इसकी वर्डिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी अवॉइड करें आप नेगेटिव वर्ड्स को, आप कोशिश करें पॉजिटिव वर्ड्स दें। ओके,
नाउ क्वेश्चनियर डिजाइन करना एक आर्ट है, एक साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट बेसिकली के और उसके लिए हम किस तरह से करते हैं कि आपका क्वेश्चनियर वेदर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वी डू अ पायलट स्टडी फर्स्ट। दैट इज आप उस क्वेश्चनियर को एक स्मॉल सैंपल पे रन करते हो, लाइक यू टेक 30 to 50 सैंपल, और उस पे आप अपना क्वेश्चनियर सर्वे करा के और फिर एनालाइज करते हो, जिससे जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताते हैं कि योर क्वेश्चनियर इज साउंड और ये बिल्कुल ठीक है फॉर द रिसर्च। फिर आप उसको अपनी प्रॉपर रिसर्च में इम्प्लीमेंट करते हो। एम आई क्लियर? ओके, सो हियर आर द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले वी हैव अ नॉमिनल स्केल, दैट इज के वहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी द स्केल दैट मेजर्स योर जेंडर, रिलीजन या रेस। के जेंडर के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? हम मेल फीमेल का अलग से क्राइटेरिया बनाते हैं, यानी इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि 1 छोटा है 2 से। ठीक हो गया ना? तो जब हम इस तरह की क्वालिटेटिव चीजें मेजर करते हैं ना, जेंडर, रिलीजन, रेस, कंट्री का रीजन, इस तरह की चीजें हम नॉमिनल स्केल के अंदर मेजर करते हैं। देन वी हैव ऑर्डिनल स्केल, दिस इज अ काइंड जहां पे रैंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी अगर आप मेजर कर रहे हो कि नंबर ऑफ किड्स, तो जाहिर है 3 किड्स जो है किसी के, वो 2 किड्स से ज्यादा है। तो यहाँ पे यानी जहाँ ऑर्डर मैटर करता हो। ऑफिसर ग्रेड्स अगर आप किसी इंडिविजुअल्स की मेजर कर रहे हो, तो बजट पे स्केल 19 का ग्रेड जाहिर है बड़ा है बजट पे स्केल बीपीएस 18 से या बीपीएस 17 से। तो दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल्स। फिर उसके बाद हमारे पास है इंटरवल स्केल। इसके बाद ये क्या शो करता है कि इट मींस द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स हैव कंस्ट्रक्टिव मीनिंग, यानी टेम्परेचर या नेट प्रॉफिट। इसका मतलब इंटरवल स्केल में जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर अब अगर आप मेजर कर रहे हो सेंटीग्रेड स्केल में या फ़ारेनहाइट स्केल में या केल्विन स्केल में, उनके आंसर्स तो डिफरेंट आते हैं। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन वो दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज बयान कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक हो गया ना? उस तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हम प्रॉफिट किसी कंपनी का 100 है, 100 रुपीज है, या आप कह लो उसका कि 160 रुपीज इज अ प्रॉफिट ऑफ अ कंट्री, फिर मैं 160 रुपीज लिखूं उसको या $1 लिखूं, एक ही बात है। यानी आप यूनिट चेंज कर रहे हो, लेकिन बेसिकली वो जो सिनेरियो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दैट इज योर इंटरवल स्केल। लास्ट इज द रेशियो स्केल। इट टॉक्स अबाउट कि जहाँ पे जीरो एक सब्सटेंशियल मीनिंग रखता हो, यानी व्हेन यू टॉक अबाउट इनकम, अगर किसी की इनकम 0 है, इसका मतलब इनकम है ही नहीं, यानी वो तो फिर आ गया कि उसके पास जॉब नहीं है। किसी भी का भी हाइट या वेट 0 नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, दैट थिंग मस्ट हैव अ हाइट और मस्ट हैव सम वेट। देन वी टॉक अबाउट, अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल विजिट्स हैं, हॉस्पिटल विजिट्स कैन नॉट बी 0। अगर उस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जा रहा है तो यानी विजिट्स तो हो रहे हैं। या एरिया ऑफ अ फ्लैट, इट मींस इफ यू हैव अ फ्लैट, उसका कुछ ना कुछ तो एरिया लाजमी होगा। तो आई होप दिस इज रेशियो स्केल एंड ओके। लिकर्ट स्केल, दिस इज समथिंग आप लोग बहुत अच्छे से इससे फेमिलियर हो कि हम इसमें मेजर करते हैं स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री से डिसएग्री, नॉट डिसाइडेड, यानी और न्यूट्रल या एग्री और स्ट्रांगली एग्री। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है, 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल होता है। ये आपके बेसिकली ऑर्डर, यानी हम इसको ऑर्डर दे रहे होते हैं कि किसी चीज का आप कितना सपोर्ट करते हो। ठीक हो गया ना? व्हाट इज योर टेंडेंसी टुवर्ड्स अ थिंग। वो लिकर्ट स्केल में हम उसकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि कितनी उसकी तरफ पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। ठीक हो गया? दिस इज वेरी सिंपल। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन इन लॉट्स ऑफ क्वेश्चनियर्स अबाउट द लिकर्ट स्केल। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सिमेंटिक स्केल। बेसिकली ये क्या होता है? ये डिसाइड करता है स्ट्रेंथ आपकी टुवर्ड्स 2 डिफरेंट पोल्स, यानी हम इसमें 2 ऑपोजिट्स लेते हैं। जैसे अगर हम मेजर कर रहे हैं, सपोज मेरा कोर्स, इज इट अ सिंपल कोर्स और इट्स अ कॉम्प्लेक्स कोर्स। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन और मैं आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करके दे देती हूँ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर 8 पॉइंट्स हैं, जो स्टूडेंट इसको मार्क करेगा 7 to 8, उसके लिए मुझे समझ आएगी कि ओ इसके लिए कोर्स बहुत ही मुश्किल है। और इफ यू आर मार्किंग 1 2 3, इट मींस इसका कोर्स कंपैरेटिवली सिंपल है। 1 वाले के लिए तो मैं कंसिडर करूंगी कि कोर्स इज वेरी टू सिंपल।
जो 3 पे मार्क करेगा इसका मतलब कोर्स इज अ काइंड ऑफ सिंपल बट नॉट दैट सिंपल। तो यानी इस पे हम मैग्नीफाई करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि कितनी टेंडेंसी है आपको एक चीज को लेके। या इसमें हम अगर दूसरा हम सपोज हम करते हैं लव और हेट, कि अगर यू लव टीवी और यू हेट टीवी, तो फिर आप कितना उसको लव करते हो वो हम डिफरेंट पोल्स या पॉइंट्स मार्क करके उससे हम मेजर करते हैं। तो इस तरह के स्केल को सिमेंटिक या डिफरेंशियल स्केल कहा जाता है। I end with my today's lecture over here. I hope the things are clear to you. Thank you. Stay home, stay safe.